हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित सब प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 41 लेकर आए हैं। आप लोग को हमारा यह प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, लाइक और कमेंट करके बताते रहिए। और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वैरंग बेनाम चिट्ठियाँ किस गीतकार की कृति हैं? ए वीरेंद्र मिश्र की, बी रामदरस मिश्र की, सी ठाकुर प्रसाद मिश्र की, डी रविंद्र भ्रमर की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामदरस मिश्र की हैं। अगला प्रश्न। बिनु गोपाल बैरिन भाई कुंजे, यह पंक्ति किसकी है? ए जयशंकर प्रसाद की, बी केशव दास की, सी सूरदास की, डी कबीर दास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सूरदास की हैं। अगला प्रश्न। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए मध्वाचार्य, बी स्वामी हरिदास, सी विष्णु स्वामी, डी निम्बार्काचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी स्वामी हरिदास हैं। अगला प्रश्न। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए कुंतक, बी आनंदवर्धन, सी वामन, डी भरत मुनि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वामन हैं। अगला प्रश्न। तोड़ने ही होगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति हैं? ए निराला की, बी नागार्जुन की, सी मुक्तिबोध की, डी रघुवीर सहाय की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मुक्तिबोध की हैं। अगला प्रश्न। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ए 50, बी 52, सी 51, डी 53। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 52 हैं। अगला प्रश्न। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? ए केशव दास ने, बी अग्रदास ने, सी नाभा दास ने, डी लाल दास ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अग्रदास ने किया है। अगला प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1960 ईस्वी में, बी 1966 ईस्वी में, सी 1955 ईस्वी में, डी 1965 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 1965 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न। अति सूधो स्नेह का मार्ग है जहाँ नेक सयान बाक नहीं, पंक्ति के लेखक कौन हैं? ए मतिराम, बी घनानंद, सी देव, डी बिहारी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी घनानंद हैं। अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा अर्ध स्वर है? ए क ख, बी य व, सी प फ, डी त थ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी य व हैं। अगला प्रश्न। माधव विलास के रचनाकार कौन हैं? ए लल्लूलाल, बी सदल मिश्र, सी राम प्रसाद निरंजनी, डी सदा सुखलाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लल्लूलाल हैं। अगला प्रश्न। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा, डी छत्तीसगढ़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ब्रजभाषा हैं। अगला प्रश्न। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी श्याम सुंदर दास ने, डी रामचंद्र शुक्ल ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ए क, बी च, सी य, डी ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी य हैं। अगला प्रश्न। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है? ए थोड़ा काम करना, बी बहुत ज़्यादा कहना, सी थोड़े में बहुत कहना, डी ज़्यादा में थोड़ा कहना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी थोड़े में बहुत कहना है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है? ए रतिनाथ की चाची, बी मर्यादा पुरुषोत्तम, सी गरीबदास, डी अभिनंदन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रतिनाथ की चाची हैं। अगला प्रश्न। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी आत्मकथा है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बी यशपाल की, सी देवेंद्र सत्यार्थी की, डी गुलाब राय की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। अगला प्रश्न। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा? ए तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, बी तुम्हें मिठाई की कभी कमी न हो, बी ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, डी सदैव मीठी बात ही बोला करो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। अगला प्रश्न। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं यह कौशूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए सोठा, बी दोहा, सी हरिगीतिका, डी रोला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दोहा हैं। अगला प्रश्न।
पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए पहाड़, बी भूधर, सी नग, डी शैवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी शैवाल है। अगला प्रश्न, हरगीतिका छंद में मात्राएं होती हैं। ए 20, बी 24, सी 28, डी 32। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 28 है। अगला प्रश्न, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नहीं तत्काह छार भरी मुट्ठी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? ए सूरदास, बी जायसी, सी तुलसीदास, डी रसखान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जायसी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। ए प, फ, बी ध, डी फ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ध है। अगला प्रश्न, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। ए सिर पर खून सवार होना, बी सिर पर भूत सवार होना, डी सिर पर कफन बांध लेना, डी आंखों में खून उतर आना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सिर पर कफन बांध लेना है। अगला प्रश्न, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ए शिवराज सिंह बेचैन, बी माता प्रसाद, सी सोहन पाल सुमनाक्षर, डी हरपाल सिंह अरुस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी माता प्रसाद है। अगला प्रश्न, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ हैं। ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बी राउरवेल, सी कुवलय माला कथा, डी वड़ रत्नाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राउलवेल है। अगला प्रश्न, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ए विज्ञ, बी जिज्ञासु, सी ज्ञानी, डी ऋषि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जिज्ञासु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं हैं। ए राजा, बी किसान, सी खेत, डी दाहिना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजा है। अगला प्रश्न, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए अत्यधिक क्रोधित होना, बी वर्षा का होना, बी प्रेम करना, सी सम्मान देना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अत्यधिक क्रोधित होना है। अगला प्रश्न, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? ए पराजित होना, बी बचपन को याद करना, सी बुरा हाल होना, डी भूख लगना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बुरा हाल होना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ए रेणु, बी सेतु, सी वायु, डी रज्जु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सेतु है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? ए 100 अजान एक सुजान, बी धूर्त रसिक लाल, सी निस्सहाय हिंदू, डी श्यामा स्वप्न। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 100 अजान एक सुजान है। धूर्त रसिक लाल लज्जाराम मेहता का है, निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का उपन्यास है, श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। अगला प्रश्न, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? ए जायसी, बी तुलसीदास, सी मुक्तिबोध, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तुलसीदास है। अगला प्रश्न, सुजान चरित के रचयिता कवि कौन है? ए सूदन, बी भूषण, सी घनानंद, डी चिंतामणि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सूदन है। अगला प्रश्न, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, बी रामधारी सिंह दिनकर की, सी मैथिली शरण गुप्त की, डी श्रीधर पाठक की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। अगला प्रश्न, दशकुमार चरित के रचनाकार कौन हैं? ए माघ, बी दंडी, सी बाणभट्ट, डी कालिदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दंडी हैं। अगला प्रश्न, मोहन राकेश का प्रथम नाटक आषाढ़ का एक दिन संस्कृत के किस महान साहित्यकार से संबंधित है? ए भास से, बी कालिदास से, सी भारवी से, डी माघ से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कालिदास से संबंधित है। अगला प्रश्न, देशभक्ति में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी द्विगु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, निम्न में एक शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। ए चाकू, बी काबू, सी चॉकलेट, डी गनीमत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चॉकलेट है। अगला प्रश्न, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? ए मलयज, बी पंकज, सी जलज, डी वैभव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी वैभव है। अगला प्रश्न, जो कहा न जा सके के लिए एक शब्द है। ए अक्षम्य, बी अकथनीय, सी अगम्य, डी अजर।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अकथनीय है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक नहीं है? ए और, बी परंतु, सी क्योंकि, डी आज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आज है। अगला प्रश्न, रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी? ए छायावाद, बी प्रयोगवाद, सी प्रगतिवाद, डी नई कविता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए छायावाद है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित किसने माना है? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी नामवर सिंह ने, डी श्याम सुंदर दास ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अगला प्रश्न, सभा में बीसियों लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? ए गुणवाचक, बी निश्चित संख्यावाचक, सी अनिश्चित संख्यावाचक, डी परिमाण बोधक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक है। अगला प्रश्न, आगामी का विलोम शब्द है? ए भविष्य, बी अतीत, सी विगत, डी तीव्रगामी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विगत है। अगला प्रश्न, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? ए गरसा दत्ता, सी बी रामचंद्र शुक्ल, सी नरोत्तम स्वामी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? ए मर्म, बी प्रलाप, सी बैंक, डी मोह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मोह है। अगला प्रश्न, कटक शब्द का सही अर्थ है? काटना, बी कीट, सी सेना, डी सरपट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सेना है। अगला प्रश्न, परिप्रेम नंदलाल के मोहिन भावत जोग, मधुप राजपद पाई कै भीख न मांगत लोग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उदाहरण, बी दृष्टांत, सी विभावना, डी निदर्शना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दृष्टांत है। अगला प्रश्न, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी सदल मिश्र, सी इंसाला खां, बी शिव प्रसाद सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सदल मिश्र हैं। अगला प्रश्न, संशय की एक रात की कथा किससे संबंधित है? ए मारीच वध से, बी रावण वध से, सी शंबुक वध से, डी सीता परित्याग से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सीता परित्याग से है। अगला प्रश्न, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? ए योग्य, बी करके, सी के लिए, डी चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी के लिए के अर्थ में होता है। अगला प्रश्न, हंस जवाहिर के रचयिता कौन हैं? ए जायसी, बी शेख नबी, सी कासिम शाह, डी उस्मान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कासिम शाह हैं। अगला प्रश्न, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचनाकार कौन हैं? ए राजशेखर, बी हेमचंद्र, सी मुनि जिनविजय, बी पाणिनि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न, रीतिरात्मा काव्य से किसकी उक्ति है? ए कुंतक की, बी क्षेमेंद्र की, सी वामन की, डी भट्टनायक की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वामन की हैं। अगला प्रश्न, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग कवि किस कवि की उक्ति हैं? ए रैदास की, बी तुलसीदास की, सी सुंदरदास की, डी कबीरदास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तुलसीदास की हैं। अगला प्रश्न, पंच परमेश्वर कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? ए 1910 ईस्वी में, बी 1912 ईस्वी में, सी 1915 ईस्वी में, डी 1916 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। पंक्ति किसकी हैं? ए मैथिली शरण गुप्त की, बी श्रीधर पाठक की, सी नाथुराम शर्मा शंकर की, डी बाल मुकुंद गुप्त की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीधर पाठक की हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? ए सेठ गोविंद दास, बी चतुर्सेन शास्त्री, सी गोविंद वल्लभ पंत, डी विष्णु प्रभाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न, कालिदास की किस रचना को दूत काव्य का माना जाता है? ए विक्रमोर्वशीयम, बी मेघदूतम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, बी मालविकाग्निमित्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मेघदूत को माना जाता है।
अगला प्रश्न, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है। ए मधुने, बी मधुना, सी मधोह, डी मधुनः। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मधुनः है। अगला प्रश्न, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द हैं। ए नास्तिक, बी आस्तिक, सी अविनीत, डी मेधावी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आस्तिक हैं। अगला प्रश्न, प्रमुख काव्य रीतियाँ मानी जाती हैं। ए वैदर्भी, पंचाली, लाटी, सी वैदर्भी, पंचाली, गौड़ी, सी पंचाली, लाटी, गौड़ी, डी लाटी, वैदर्भी, कोकड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वैदर्भी, पंचाली और गौड़ी हैं। अगला प्रश्न, रेखाएं और चित्र, रेखा चित्र के रचनाकार कौन हैं। ए उपेंद्र नाथ अस्क, बी रामनाथ सुमन, सी जगदीश चंद्र माथुर, डी भीम सिंह त्यागी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अस्क हैं। अगला प्रश्न, असहयोग के मेरे साथी संस्मरण की रचना किसने की है। ए श्री राम शर्मा ने, बी राम बेनीपुरी ने, सी राहुल सांकृत्यायन ने, डी राम नरेश त्रिपाठी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन की हैं। अगला प्रश्न, यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। कथन किसका है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, सी डॉक्टर नगेंद्र का, डी नामवर सिंह का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ए मराठी, बी गुजराती, सी हिंदी, डी मलयालम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मलयालम है। अगला प्रश्न, न धर्म वृद्धेश वयः समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की हैं। ए माघ की, बी कालिदास की, सी भारवी की, डी श्रीहर्ष की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कालिदास की हैं। अगला प्रश्न, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है। ए एक ही व्यक्ति में कई अवगुण होना, बी केवल नाम अच्छा होने से ही कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, सी गुण के विपरीत नाम, डी आँख न होने पर भी सुखी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गुण के विपरीत नाम है। अगला प्रश्न, ठाकुर प्रसाद सिंह कृत प्रबंध काव्य महामानव किसके जीवन पर आधारित हैं। ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न, जो शत्रु की हत्या करता है के लिए एक शब्द हैं। ए नश्वर, बी शत्रुघ्न, बी जन्मांध, डी निर्दय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शत्रुघ्न हैं। अगला प्रश्न, लौकिक शब्द का अर्थ है। ए पकड़ लिया गया, बी लौकी से बना, सी एक समान दिखने वाला, डी जो इस लोक की बात हो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जो इस लोक की बात हो। अगला प्रश्न, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, यह किस प्रकार का वाक्य है। ये सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य हैं। अगला प्रश्न, संदेशनि मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। ये रूपक, बी अतिशयोक्ति, सी वक्रोक्ति, डी अन्योक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अतिशयोक्ति हैं। अगला प्रश्न, लाक्षणिक पदावली का प्रयोग खड़ी बोली में कब अधिक हुआ। ए भारतेंदु युग में, बी द्विवेदी युग में, सी छायावादी युग में, डी प्रगतिवादी युग में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी छायावादी युग में हुआ। अगला प्रश्न, वाण वधु कहानी के रचयिता कौन हैं। ए सुदर्शन, बी चतुर्सेन शास्त्री, सी जयशंकर प्रसाद, डी जैनेन्द्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चतुर्सेन शास्त्री हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक काल के किस चरण में समस्या पूर्ति पर काव्य रचना होती थी। ए छायावादी युग में, बी प्रगतिवादी युग में, सी भारतेंदु युग में, डी प्रयोगवादी युग में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारतेंदु युग में होती थी। अगला प्रश्न, सुबह के रंग यात्रा वृत्त के रचनाकार कौन हैं। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी रघुवंश, सी अमृत राय, डी प्रभाकर माचवे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमृत राय हैं। अगला प्रश्न, युष्मद् शब्द के सप्तमी विभक्ति के रूपों में कौन सा गलत है। ए तौ, बी त्वयि, सी त्वयोः, सी डी युष्मासु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तव हैं। अगला प्रश्न, रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। ए राम घर से आता है, बी राम घर जाता है, सी राम घर पर आता है, डी राम घर को जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राम घर जाता है। अगला प्रश्न,
अपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है? ए लट लकार, बी लंग लकार, सी लेट लकार, डी लोट लकार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लंग लकार है। अगला प्रश्न, लिखी कागद कोरे किसका निबंध संग्रह है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी रामविलास शर्मा का, सी शांति प्रिय द्विवेदी का, डी अज्ञेय का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अज्ञेय का है। अगला प्रश्न, किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? ए डॉक्टर नगेंद्र का, बी शांति प्रिय द्विवेदी का, सी रामचंद्र शुक्ल का, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार हैं? ए माधव प्रसाद मिश्र, बी अध्यापक पूर्ण सिंह, सी श्याम सुंदर दास, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, कह रघुपति के चरित्र उदारा, कह मति मोर निरत संसारा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए प्रतिवस्तुपमा, बी उदाहरण, सी निदर्शना, डी भ्रांतिमान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निदर्शना है। अगला प्रश्न, अस्पृश धातु में के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए रूपों में कौन सा गलत है? ए अस्पृशः, बी अस्पृशताम, सी अस्पृशतम, सी डी अस्पृशत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अस्पृशताम है। अगला प्रश्न, राम भोजन करके सो गया। इस वाक्य में भोजन करके निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी द्विकर्मक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी पूर्वकालिक क्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? श्रृंगार, बी विरह, सी विरह और रहस्य, डी करुणा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विरह और रहस्य हैं। अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ये 4, बी 5, सी 7, डी 8। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 8 है। अगला प्रश्न, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? ये श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी हास्य रस, डी वीर रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हास्य रस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन अशुद्ध है? ए पाठक का पाठकगण, बी प्रत्येक का हर एक, सी नारी का नारी वृंद, डी आप का आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रत्येक का हर एक गलत है। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ये प्रथम, बी प्रजाति, सी प्रबोध, डी प्रखर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रथम है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ए रीति, बी तिथि, सी कवि, डी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कवि हैं। कवि पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न, बसंत का पर्यायवाची नहीं है। ये मधुमास, बी कुसुमाकर, सी ऋतुराज, डी बरसात। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बरसात है। अगला प्रश्न, ददती में कौन सा लकार पुरुष एवं वचन है? ए लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, बी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, डी लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। अगला प्रश्न, किस आचार्य को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है? ए भट्टनायक को, बी शंकु को, सी भट्टलोलट को, डी अभिनव गुप्त को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भट्टनायक को माना जाता है। अगला प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा नाटक इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित है? ए कोणार्क, बी शारदिया, बी पहला राजा, डी दशरथ नंदन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पहला राजा है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? ये मैथिली शरण गुप्त को, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, डी जयशंकर प्रसाद को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।